देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सवाल यह है कि मनीष, आप ताकत किसको दिखा रहे हैं? आप ताकत उस दुनिया को दिखा रहे हैं जिसको आपने बेतरह परेशान कर रखा है। कोई आपकी ताकत को तब मानेगा, उस ताकत को तब सम्मान देगा जब उस ताकत से उसको कोई खतरा महसूस नहीं होगा, बल्कि वो रीअश्योरिंग ताकत होगी। आपकी ताकत से अगर खतरा महसूस हो रहा है तो ये तो वो वाली मसल है कि अगर एक बिल्ली भी किसी एक बड़े ताकतवर जानवर के सामने आ जाए, लेकिन अगर वो कॉर्नर कर दी जाए तो फिर वो झपट्टा मारकर पूरे आवेग के साथ उसकी तरफ झपटती है। तो ऐसे में अगर ये दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है तो इसको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया इसको इस समय अपना शत्रु समझ रही है, लेने के देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो चाइनीज को लेकर परसेप्शन है वो यही है कि दरअसल चाइनीज के भीतर में एक गजब सा कॉम्प्लेक्स है। आप इतिहास पलटकर देख लें तो आज तक चीन किसी से भी कोई युद्ध नहीं जीत पाया है, चाहे जापान हो, वियतनाम हो या कोई तमाम देशों ने चाइनीज के हमेशा से मान मर्दन किया है। ऐसी स्थिति में जब पिछले 3 दशकों में चीन ने काफी कमाई की, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का उनके पास आज एक मौका आया है, तो वो समाज में कहते हैं ना कि अगर किसी को अचानक पैसा हो जाता है तो वो अहंकार से, मद से चूर हो जाता है और उसे लगता है कि मैं कैसे दिखाऊं। तो चीन का भी व्यवहार दुनिया के सामने यही है। तुम्हारी फितरत बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है। मतलब ये पूरी दुनिया में व्यापार करके आप पहले पैसे कमाएं दुनिया के जरिए, और उसके बाद आप अपने यहां एक सेना तैयार करें, उसको हथियारों से सुसज्जित करें, उसी पैसे से जो आपने दुनिया से कमाए हैं, और उसको उसकी बंदूकों का मुंह कर दें आप दुनिया की तरफ। जी हाँ, और आपको मैं बताऊं कि चाइनीज आर्मी का नेचर क्या है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि चाइनीज आर्मी के लोग हर रूप में कैसे कैसे हैं। आज आप देखिए कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने बड़े फक्र से यह कहा कि मैं पहले चाइना आर्मी में था। हम सब जानते थे, पूरी दुनिया जानती थी। चाइनीज आर्मी अपने लोगों को स्टूडेंट बनाकर अमेरिका और दूसरे तमाम डेवलप्ड कंट्री में भेजते हैं। वहां की नई टेक्नोलॉजी को वो स्टूडेंट के तौर पर सीखते हैं और फिर चाइना में। मनीष भाई, एक और अहम खबर आ रही है, आपको रोक रहा हूं मैं। सिर्फ बीजिंग ही नहीं, चीन ने हांगकांग, और जहां उसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, हांगकांग की पब्लिक चीन से आजादी की मांग कर रही है, वहां भी चीन की सेना ने हांगकांग में परेड रखी है। हांगकांग की सड़कों पर चीन की सेना का मार्च चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ इंपोज किया गया है हाल ही में हांगकांग पर, और यह सरासर उस एक समझौते का उल्लंघन है जब सौंपा गया था चीन के हाथों ब्रिटिशर्स के द्वारा हांगकांग को। तो यह समझौता बना था कि 50 सालों तक इससे साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी और इसको यूं ही चलने दिया जाएगा, सिर्फ आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं हांगकांग की सड़कों पर वो ताकत दिखा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ के नाम पर अब यहां किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जेल में डाला जा सकता है, सख्त से सख्त सजाएं दी जा सकती हैं, और पूरी दुनिया को इंटिमिडेट करने में, धमकाने में लगा चीन, जाहिर है उन जगहों को भी नहीं छोड़ रहा है जो किसी समय उसके पास सुरक्षित रखे जाने की नीयत से सौंपे गए थे, जिसमें से हांगकांग भी एक है। हांगकांग की सड़क हो या बीजिंग की सड़क, चीन उसको अपनी आर्मी से पाट देना चाहता है और यह दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि उसकी ताकत का कोई सानी नहीं बचा है। और जाहिर है ये पूरी दुनिया को भड़काने वाली और ज्यादा प्रोवोक करने वाली तस्वीरें इस समय TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हांगकांग की सड़कों से आई हुई ये तस्वीरें। अभी हमने आपको बीजिंग की तस्वीरें भी दिखाई थी, तिएनमेन चौक 1989, जहां लोकतंत्र को टैंक के नीचे कुचला गया था। वहीं एक तरीके से लोकतंत्र की एक और हत्या की गई है हांगकांग में, और वहां भी हत्यारों का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वो लोग जिनके जरिए, वो आर्मी जिनके जरिए, वो ताकत जिनके जरिए चीन की CCP कुचलती है लोगों के अरमानों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आजादी को, उसी ताकत का भोंडा प्रदर्शन चीन आर्मी डे पर कर रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।